तो मेरे ख्याल से तो ओल्ड एनसीईआरटी ज्यादा अच्छी लिखी गई है ना, इससे ज्यादा सवाल फंसते हैं। तो ये सफिशिएंट है अगर आप ये कर लेते हैं। आपको टॉपिक दिखे, कोई भी मेंस में जो सिलेबस में टॉपिक दिखा है उसको अपने गूगल पे सर्च करना है, उसके आगे यूपीएससी लिखना है। फिर जो भी वेबसाइट्स खुलती है, ट्रस्टी की खुल गई, फोरम की खुल गई, है ना, किसी और चीज की खुल गई, आपने उस वेबसाइट पे जाना है। उस पर जो भी कंटेंट अच्छा काम का लगे वो अपने नोट्स में लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपैरिजन, गांधी वर्सेस अंबेडकर वाले कंपैरिजन वाले चीजें इंपॉर्टेंट है। बस इसमें आपको स्पेक्ट्रम में जाके वहां से उसके नोट्स बना लेने हैं, है ना। तो बस सोर्स चेंज नहीं करना, पूरा पूरा आपका लाइफ बदल जाती है भाई। हर एक जो भी आपने अभी एक एक मिनट जो भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, हर चीज वर्थ है। जो भी आप जितने भी एफर्ट लगा रहे हो बहुत वर्थ है, मतलब उससे ज्यादा ही मिलता है बाद में आपको। ठीक है, तो मतलब बाद में लगता है कि यार ठीक है यार, उस मेहनत तो बहुत कम थी यार, जो मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए मेरे घर में कजिन्स वगैरह ही पीटे थे मोहल्ले में, तो जो भी आपके एज के अगर बच्चे हैं जो सिमिलर कॉलेज वगैरह से भी पास आउट हो गए या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो उनको तो बहुत सुनने को मिलता है घर में। पर ठीक है, अब हमने भी सुना है भाई, अब तुम भी सुनो। हमने भी सुना है हाँ, दूसरों लोगों के एग्जाम्पल। तो वो तो चलता हमने भी रहता है, जी इस जिंदगी अपना कोई को। दिक्कत और क्या। हमने एक नया चैनल और बना रखा है आंसर राइटिंग के लिए। डेली बेसिस पे वहाँ पे एक सवाल अपलोड होता है, सभी लोग उसका आंसर लिखते हैं। उसमें मेरी भूमिका महज इतनी सी है कि मैं उसको सिर्फ बना के रखा हुआ ग्रुप, और उसके ऊपर मैं ये इतना कंट्रोल रखता हूँ कि कोई भी वहाँ पे बदतमीजी ना करे। सभी लोग आपस में एक दूसरे का आंसर चेक करते हैं, कोई किसी को मार्किंग नहीं करता है, बस एक दूसरे का आंसर पढ़ते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस से जुड़ना है तो नीचे आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वार्म वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। एज यू ऑल नो, माय नेम इज़ मुकेश पुखराज। और जैसा कि आपको पता है, हमने एक वीडियो शूट किया था सर के साथ में, और हम ये सेकंड वीडियो शूट कर रहे हैं सर के साथ में। सर का नाम ऋतिक तोने है। सर ने यूपीएससी 2024 में यूपीएससी को क्वालिफाई किया है। इस वीडियो में हम सर की बुक लिस्ट के बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपको ये इनिशिएटिव ज़रा सा भी अच्छा लगता है, लाइक करके बता सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो सर, सबसे पहले आपने अपना ये बेस कीमती टाइम मुझे दिया, क्योंकि 1 घंटा आप पहले दे चुके हैं, फिर अपन थोड़ा टाइम में और ले रहा हूँ। उसके लिए माफ़ी, और उसके लिए धन्यवाद जो आप टाइम दे रहे हैं उसके लिए। थैंक यू भाई, बुलाने के लिए पहली बात तो। हम्म, एंड टाइम का तो यार मतलब ये तो मेरे को लगता है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो अपन ने कम्युनिटी से लिया है उसको वापस देना है। तो हम्म। उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ठीक है अपन सर। काम की हाँ, बात पे आते रिसोर्सेज हैं, के ऊपर शेयर करते हैं, है ना। पहले प्री के रिसोर्सेज आप बता दीजिएगा, फिर मेंस के, और एक एक सब्जेक्ट के वाइज बता दीजिएगा ताकि सबको कंफ्यूजन ना हो। साथ में एक और बात, मैं थोड़ा सा और बच्चों से बात कर लेता हूँ कि देखो, आप वीडियो को ऐसे मत देखो जैसे कि आप कोई नेटफ्लिक्स पे सीरीज देख रहे हो। एक साथ में कॉपी ले लो और लिखते जाओ, क्योंकि सर जो इसमें बताएंगे बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, और मुझे पक्का पता है कि आपको लास्ट तक सारी चीज़ें भूल जाएंगे। कॉपी पेन लेके बैठो, आराम से उनको नोट कर लो। उसको फिर बाद में जब आप खुद पढ़ने बैठो तो उन चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मल्टीपल टॉपर को सुनने से बेटर है एक दो टॉपर को सुनो, अच्छे से उनके नोट्स बनाओ और फिर उसके ऊपर काम करने लग जाओ। खैर सर, अब शुरू करते हैं अपन। आप प्री से शुरू कर ठीक सकते है हैं, ठीक ठीक है। है। तो देखो, पहले तो यार एक बात बताता हूँ कि जो भी नोट्स बताऊंगा, जो भी रिसोर्सेज बताऊंगा, तो ये कोई वो नहीं है कि फिक्स नहीं है कि यार यही करना है तभी सिलेक्शन होगा। ठीक है, हो सकता है कि आप पहले से कुछ कर रहे हो, उसमें मजा आ रहा हो, है ना। जैसे अब मान लो मैं कोई इकोनॉमी के कोई नोट्स बताऊंगा, आप हो सकता है मृणाल सर के नोट्स कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि भैया उससे चेंज करके आप मेरा सुन लोगे, नहीं। आपको करता है चेंज तभी करना है जब आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो, तब आपके सवाल सही नहीं हो रहे हो, तब आपको मजा नहीं आ पढ़ रहे हो पढ़ने में, तभी चेंज करना है दूसरा सोर्स। नहीं तो आप अपना कंटिन्यू करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हाँ ठीक है, प्रीलिम्स से चालू करते हैं अपन। प्रीलिम्स में अपने पास क्या है, हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, स्पेक्ट्रम, कुछ नहीं करना, प्रीलिम्स प्लस मेन दोनों के लिए मॉडर्न स्पेक्ट्रम से काम हो जाएगा अपना, है ना। मॉडर्न को बिल्कुल एकदम रगड़ना है, बिल्कुल एकदम घोल के पी जाना है उसको। ठीक है। फिर अपने पास एंशियंट हिस्ट्री है। एंशियंट हिस्ट्री में आर एस शर्मा आती है, ओल्ड एनसीईआरटी आती है। आई थिंक बढ़िया है, बढ़िया किताब लिखी है, उससे बढ़िया से अपन नोट्स बना सकते हैं। फिर आती है मिडिवल हिस्ट्री के लिए। मिडिवल हिस्ट्री में अपने पास सतीश चंद्र है ना। सतीश चंद्र बढ़िया लिखी गई है। ठीक है। अब इसमें कुछ लोग न्यू एनसीईआरटीज भी करते हैं, तो मेरे ख्याल से तो ओल्ड एनसीईआरटी ज्यादा अच्छी लिखी गई है ना, इससे ज्यादा सवाल फंसते हैं। तो ये सफिशियंट है अगर आप ये कर लेते हो तो। फिर ज्योग्राफी में आते हैं। ज्योग्राफी में एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ज्योग्राफी में 11 12 की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है अपने को। ठीक है, तो उससे डायरेक्ट सवाल आते हैं प्रीलिम्स में, तो वो तो है। दूसरा जीसी लियोंग, जीसी लियोंग में बहुत स्पेसिफिक करना है। स्पेसिफिक का मतलब है सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को करना है जिनसे
जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं, जैसे वेजिटेशन वाला चैप्टर होता है जिसमें वो फ्लोरा एंड फाउना का कैरेक्टरिस्टिक बता देता है, फिर पूछता है कि कौन सी वेजिटेशन है ना, ये एक पर्टिकुलर चैप्टर है जीसी लियोंग में, तो ये कर लो, है ना। फिर जो स्टार्टिंग के चैप्टर होते हैं सन मून वाले, है ना, सोलर सिस्टम वाले, वो वाला चैप्टर कर लेना है अपने को। तो बहुत स्पेसिफिक 2-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चैप्टर अपने को इग्नोर कर देना है ना। जैसे लैंडफॉर्म वाला एक चैप्टर है, उसमें बहुत कुछ दिया हुआ है, वो फालतू है, इग्नोर कर देना है। ये हो गया ज्योग्राफी। फिर आता है पॉलिटी पे। पॉलिटी पे लक्ष्मीकांत, है ना, बहुत तगड़े तरीके से करनी है, एकदम बढ़िया से नोट्स बनाने हैं, एकदम अच्छे से बार बार करनी है ना। पहली बार में नोवेल की तरह रीड करनी है, दूसरी बार में हाईलाइटर लेके बैठना है, तीसरी बार में नोट्स बनेंगे। ठीक है, 3 रीडिंग। इसके बाद होंगे इकोनॉमी। इकोनॉमी में देखो यार, इकोनॉमी सबसे ज्यादा वो है डाइसी चीज कि यार इसमें हर किसी को हर अलग कंटेंट पसंद आ रहा है ना। तो मैं अपना बता देता हूँ, मैंने विवेक सिंह सर की जो किताब आती है उससे करा था, है ना। तो हो सकता है आपको समझ ना आए, तो उसके लिए अपने को यूट्यूब पे कोई टॉपिक समझ ना आए तो यूट्यूब पे सर्च कर लेना है, उससे वीडियो देखना है, फिर वापस से किताब पे आके पढ़ लेना है। ठीक है, तो विवेक, उसके बाद उनकी एमसीक्यू वाली पीडीएफ भी होती है, तो किताब पढ़ के आप एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ये हो गया इकोनॉमी। उसके बाद अपन आईआर की बात कर लेते हैं। आईआर में PT 365 आती है, वो कर लेनी है ना, वो तो करनी है। उसके अलावा आईआर में आपको गूगल वगैरह का यूज बहुत करना पड़ेगा, है ना। आपको क्या करना है कि आपको देखना है पीवाईक्यू उठाने, और आपको देखना है कि कौन से टॉपिक्स से ज्यादा पूछते हैं। जैसे वो लोग क्या करते हैं कि मान लो कोई ग्रुपिंग दे दी, वो पूछेंगे कि यार इस ग्रुपिंग में इंडिया मेंबर है कि नहीं, इस ग्रुपिंग में कौन मेंबर है कि नहीं। तो अपने अपन ने क्या करना है, एक दिन लेके बैठना है, सारी जितनी भी ग्रुपिंग है उसकी लिस्ट बनानी है कि अच्छा ब्रिक्स है, क्वाड है, ये है, वो है, आईओआर है ना, इंडियन ओशन रीजन में ये वाले ग्रुपिंग है, बी मिस्टेक है, इन सबकी लिस्ट बनानी है। एक अपने को एक चार्ट बनाना है, उस पर सारी लिखनी है, उसकी कंट्रीज के नाम लिखने हैं। तो उस दिन अपन ने ये निपटा देना है, ये वाला ग्रुपिंग वाला। तो इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी थीम से सवाल आता है, और उस थीम से पर्टिकुलरली सर्च करके उस टॉपिक को पे नोट्स बना लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आईआर का गेम चलता है। उसके बाद आता है एनवायरमेंट। एनवायरमेंट में शंकर आईएएस, मेरे ख्याल से निक भी करोगे तो कोई ज्यादा वो नहीं है ना, पूरी तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है ना। स्टार्टिंग के जो चैप्टर से बेसिक जिसमें चीजें सिखाई होती है, इकोटोन, इन्वायरमेंट हो गया, है ना, क्या बेसिकली फूड चेन वगैरह जो फूड वेब सिखाई होती है, आप वो कर सकते हैं, है ना। वो पढ़ सकते हैं। अगर वो भी नहीं पढ़नी है तो आई थिंक मैंने एनवायरमेंट और साइंस टेक के लिए मैंने तो शिविन सर का जो कोर्स है वो लिया था। ठीक है, उन्होंने पूरा स्टार्टिंग से बेसिक से पूरा पढ़ाया था, तो मेरे को तो बढ़िया लगा था, तो आप वो कर सकते हो, है ना। बहुत एग्जॉस्टिव होता है, बहुत सारी चीजें कवर होती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, सिर्फ सिलेक्टेड चीजें पढ़ सकते हो, है ना। बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिससे पीवाईक्यू बहुत ज्यादा पूछे गए होते हैं, वो टॉपिक्स कर लो। बाकी जो टॉपिक्स बच रहे होते हो उसको आप ऊपर ऊपर से कर सकते हो, है ना। इस तरीके से अपने को प्रायोरिटाइज करके कर सकते हो उस चीज को। ठीक है, इन्वायरमेंट और साइंस टेक, तो इन दोनों में ही और है ना, इन्वायरमेंट और साइंस टेक का ये करा था मैंने। बाकी इन इन सारे टॉपिक्स के लिए PT 365 एंड में तो करनी ही है, ताकि करंट वाला एस्पेक्ट अपना कवर हो जाए, है ना। करंट के लिए न्यूज़पेपर वगैरह प्रीलिम्स के लिए कोई जरूरत नहीं है, कुछ न्यूज़पेपर के नोट्स नहीं बनाने, सीधे PT 365 उठानी है, उससे अपने को कंटेंट उठाना है और नोट्स बना के चलना है। अब उससे वैसा नहीं है कि PT 365 बहुत सारी चीजें आ जाएगी, बट एटलीस्ट कॉन्फिडेंस आ जाता है, और आप कंपटीशन में पीछे नहीं होंगे, मान, क्योंकि सब करके जा रहे हैं ना यार, है ना। तो आपको क्या करना है कि कंपटीशन में बने रहना है। अगर PT 365 से एक सवाल भी आ गया और आपने सब सही कर रहे हो और आपने नहीं करा, तो आप पीछे हो जाओगे। तो इसलिए वो करनी पड़ती है ना, इसलिए सब करके भी जाते हैं, उसी का गेम है। बाकी तो ये प्रीलिम्स का अपना हो गया। अब अपन मेंस की बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो सर मेंस। थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूँगा। एक बात और सभी से कि जो भी सर की इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है उसके रिगार्डिंग सारी जानकारी टेलीग्राम पे हम दे देंगे। नीचे टेलीग्राम की लिंक देखने को मिल जाएगी, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे बहुत सारी जानकारी आपको और भी देखने को मिल जाती है। ठीक है सर, कैरी ऑन कर सकते हैं आप। ठीक है, मेंस की अगर बात करें, देखो मेंस और प्रीलिम्स के सोर्सेज कुछ कुछ जगह डिफर हो जाते हैं, है ना। कुछ कुछ जगह से हो सकता है सेम से काम चल जाए, लेकिन मोस्टली अपने को ज्यादा एक्स्ट्रा रिसोर्सेज कवर करने पड़ते हैं, क्योंकि सवाल अलग बनते हैं, कंटेंट अलग बनता है, आंसर्स अलग लिख के आने होते हैं। ठीक है, फैक्ट्स वगैरह इतना काम नहीं आते, है ना, मतलब रटने डाउन वाले चीजों का इतना एस्पेक्ट नहीं होता है, समझने वाली चीजों का ज्यादा आ जाता है। तो पॉलिटी से शुरू करते हैं। पॉलिटी में अपने पास लक्ष्मीकांत तो पढ़नी है, लेकिन वो मेंस के लिए इतनी काम नहीं आएगी, तो उसके लिए अपने पास आतिश माथुर सर है, उनके नोट्स आप कर सकते हो, बढ़िया बनाते हैं वो, फ्री में अपने टेलीग्राम चैनल वगैरह पे डाल देते हैं वो, तो आप वहां से बना सकते हो अपने पॉलिटी एंड गवर्नेंस के नोट्स, है ना। एंड उसके बाद ये जो चीज बता रहा हूँ ये हर चीज के लिए करनी है, हर टॉपिक के लिए करनी है ना। क्या करना है,
कोई भी आपको टॉपिक दिखे, कोई भी मेंस में जो सिलेबस में टॉपिक दिखा है, उसको अपने गूगल पे सर्च करना है, उसके आगे यूपीएससी लिखना है। फिर जो भी वेबसाइट्स खुलती है, ट्रस्टी की खुल गई, फोरम की खुल गई, है ना, किसी और चीज की खुल गई, आपने उस वेबसाइट पे जाना है, उस पर जो भी कंटेंट अच्छा काम का लगे वो अपने नोट्स में लिख लेना है। ठीक है, ये चीज हर चीज के लिए करनी है ना, जैसे पॉलिटी के लिए नहीं है। जहां भी आपको लगे कि यार कोचिंग में मटेरियल कम मिल रहा है या कंटेंट नहीं मिल रहा कहीं, तो ये गूगल वाली चीज कर लेनी है। ठीक है, तो पॉलिटी में आतिश मातुर सर के अपने को बेसिक रखने हैं, प्लस गूगल वाली चीज करनी है। तो मान लो एसएचजी पे नोट्स बना रहे हो, तो एसएचजी यूपीएससी करके गूगल करना है, उस पर जो भी वेबसाइट खुलेगी वहां से एग्जाम्पल्स, डाटा, है ना, जो भी कंटेंट उठा लेना है। प्लस अब इसमें पॉलिटी में एक और सोर्स है, ओनली आईएएस का प्रहार, है ना। ओनली आईएएस की प्रहार की पीडीएफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से बनाई है इन्होंने, बहुत कंसाइज है ना, पॉइंट फॉर्मेट में, तो पढ़ने में भी सही रहता है, तो उससे आप नोट्स बना सकते हो। ठीक है, पॉलिटी हो गया अपना। अब आते हैं आर्ट एंड कल्चर पे। हाँ, चलो हिस्ट्री हिस्ट्री आ गया, तो हिस्ट्री कर लेते हैं। पहले हिस्ट्री में अपना मॉडर्न हिस्ट्री है, और एक एंशियंट मिडिवल की जगह मेंस में आर्ट एंड कल्चर आ जाता है। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ नहीं करना, स्पेक्ट्रम ही है। स्पेक्ट्रम को ही अलग तरीके से पढ़नी है ना। स्पेक्ट्रम में अब टॉपिक वाइज पढ़ना है अपने को, स्टार्टिंग से एंड तक नहीं पढ़ना है। टॉपिक वाइज का मतलब है, अगर उसने सीडीएम पे पूछ लिया क्वेश्चन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, तो आपको सीडीएम वाले चैप्टर पे जाना है, उसके नोट्स बना लेने 1 से 1.5 पेज के, है ना। तो बस स्पेक्ट्रम से ही नोट्स बनाने हैं, बस उसका नजरिया बदल जाएगा आपका देखने का, है ना। आप जो नोट्स में लिखोगे वो चीजें बदल जाएगी। तो इस तरीके से आपने पीवाईक्यूज में जाके आइडेंटिफाई करना है टॉपिक्स कौन से इंपॉर्टेंट है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन गांधी वर्सेस अंबेडकर वाले कंपैरिजन वाले चीजें इंपॉर्टेंट है। बस इसमें आपको स्पेक्ट्रम में जाके वहां से उसके नोट्स बना लेने हैं, है ना। तो बस सोर्स चेंज नहीं करना है। फिर इसका हिस्ट्री का दूसरा कंपोनेंट है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर में अपने पास नितिन सिंघानिया है, बढ़िया किताब लिखी हुई है, मस्त कलरफुल है, एकदम मजा आता है पढ़ने में, तो वो करना है ना। उसको पूरी नहीं करना है, स्पेसिफिक चैप्टर्स करना है। आर्किटेक्चर वाला इंपॉर्टेंस है ना, बुद्धिज्म जैनिज्म वाले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो बहुत सिलेक्टेड तरीके से करना है। सिलेक्टेड अब क्या करना है ये कैसे पता चलेगा, पीवाईक्यू उठाना है ना, जो भी थीम्स रिपीट आ चुकी है ऑलरेडी, उस पर अपने को नोट्स बनाने हैं। ठीक है, दूसरा अपने पास एम के यादव आईएएस हब करके कोचिंग है, उनका एक कंटेंट आता है, पीडीएफ आता है आर्ट एंड कल्चर का। तो वो मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट में नहीं करा था, लेकिन इस बार जो मैंने मेंस लिखा था इसके लिए मैंने कर लिया था, है ना। उसमें मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें ऐड कर ली थी अपने नोट्स में, तो ये रिफर कर सकते हो, है ना। तो इसके बिना ही मैंने मतलब निकाला है एग्जाम, तो इतना वो मतलब इसके बिना भी हो जाएगा ऐसे नितिन सिंघानिया से। और बाकी एक टॉपर महक जैन मैम के नोट्स है, उसमें उन्होंने डायग्राम वगैरह बढ़िया बना रखे आर्ट एंड कल्चर के, तो आप डायग्राम वहां से उठा लेना, है ना। मैं तो सीधे उसको स्क्रीनशॉट लेता था और उसमें डाल लेता था अपने नोट्स में। तो वो आप कर सकते हो महक जैन मैम के नोट्स, आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, तो हिस्ट्री हो गया अपना। अब इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी में कोई बुक नहीं है मेंस के लिए, है ना। प्रीलिम्स में तो फिर भी अपना विवेक सिंह या फिर मनाल सर के नोट्स या उनसे काम चल जाएगा। मेंस के लिए आई थिंक कोई किताब नहीं है। कोई कोचिंग मटेरियल में ओनली एज का प्रहार अच्छा है, मतलब उससे आप उठा सकते हो। पर इसमें जो आपको एक्स्ट्रा रिसर्च वाला वर्क है वो बढ़ जाएगा, है ना। इसमें क्या है, कुछ टॉपिक्स ही है जो इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि जैसे मैं इकोनॉमी अलग मानता हूँ, एग्रीकल्चर अलग मानता हूँ। ठीक है, इकोनॉमी में जो इकोनॉमी के जो 4 क्वेश्चन है, उसके लिए आपको आइडेंटिफाई करने की कौन से टॉपिक्स इकोनॉमी चल रहे हैं। जैसे सेमीकंडक्टर बहुत चल रहा होगा, तो मैंने उस पर नोट्स बना लिए थे ढूंढ ढांड के, कहीं से कोचिंग से नहीं उठाया था, मैंने से गूगल किया था, उससे नोट्स बना लिए थे। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, इंक्लूसिव ग्रोथ है, इंक्लूसिव ग्रोथ तो लिखा हुआ है इन्होंने सिलेबस में, तो उस पर तो अपने को नोट्स होने चाहिए। पीपीपी मॉडल है ना। तो इस पे एक तो ओनली एज की प्रहार से अपने को बेसिक कंटेंट उठा लेना है। फिर जैसे ही अपने को लगे कि यार इस पे पॉइंट्स कम आ रहे हैं, एग्जांपल्स कम है, तो उसको गूगल कर लेना है ना। गूगल पे जो भी वेबसाइट्स खुलती है वहां से कंटेंट उठाना है, खुद के नोट्स बनेंगे बढ़िया, बस उसी को रटना है। तो ये हो गया अपना इकोनॉमी का, है ना। सेम विथ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में आसान है नोट्स बनाना, क्योंकि इसमें इन्होंने टॉपिक्स लिख रखे हुए हैं, है ना। क्रॉपिंग पैटर्न बहुत क्लियर कट टॉपिक लिख रखा है, एनिमल हस्बेंड्री बहुत क्लियर कट टॉपिक है। तो इस पे तो आपको सिर्फ टॉपिक सर्च करना है, तो उस पर जो भी नोट्स मिलेंगे। प्लस कोचिंग का, है ना। मैं वैसे कोचिंग देखो यार, जो बड़ी बड़ी कोचिंग है जैसे विजन हो गया, फोरम हो गया, ये लोग इन लोगों के कंटेंट अच्छे नहीं है ना। कंटेंट आपको जनरली ऐसा मिलेगा कि जो कोचिंग इतनी ज्यादा नामी नहीं, उनके कंटेंट ज्यादा अच्छे होते हैं। जैसे ओनली आईएएस, शून्य आईएएस, इन दोनों के कोचिंग के कंटेंट ज्यादा अच्छे है ना। तो मैं तो यही करूंगा कि हर टॉपिक पे नोट्स बनाने से पहले आप क्या करो, इन दोनों के पीडीएफ खोल लो अपने लैपटॉप में, है ना। इसमें देखते जाओ कि अच्छा ये इस टॉपिक का कंटेंट अच्छा दिया हुआ है कि नहीं। जैसे अच्छा मिले तो बढ़िया, उससे बना लिए। अगर मान लो उसमें नहीं दिया अच्छा, तो फिर अपने गूगल कर लिया। तो ये अपने को स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है मेंस में। ठीक है, तो इकोनॉमी का हो गया। उसके बाद है ना, इकोनॉमी एग्रीकल्चर ये हो गया अपना। उसके बाद क्या बचा, ज्योग्राफी।
ज्योग्राफी, देखो ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारी चीजें का मतलब है फिजिकल ज्योग्राफी भी आ जाती है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी भी आ जाती है, डिजास्टर वाला एस्पेक्ट भी आ जाता है, इंडस्ट्रियल लोकेशन वाला एस्पेक्ट भी आ जाता है। ठीक है, तो अपन ने क्या करना है, फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत टॉपिक्स नहीं है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स है। जैसे कि रॉक्स पे पूछ लिया था उन्होंने, प्राइमरी रॉक वगैरह पे कुछ इग्नियस रॉक्स पे ऐसा कुछ पूछ रहा था, तो बस उस पर नोट्स बना लो, क्या कर सकते हो आप, है ना, उस पर जाके गूगल करके मॉडल आंसर्स वगैरह से नोट्स बना लो। और कोई इसकी भी किताब नहीं है कोई, ठीक है, एनसीईआरटी वगैरह, ये मेरे ख्याल से कोई लिस्ट ऑफ टॉपिक्स है जो पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछ चुके हैं ना, बस उन्हीं टॉपिक्स पे नोट्स बना लो, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ओशन करेंट्स पूछते रहते हैं ये लोग, है ना, और अपना एयर मासेस हो गया, इस पे पूछ रखा है शायद। ठीक है, अर्बन हीट आइलैंड एक आ जाता है टॉपिक इस पे, तो ये जो टॉपिक्स है ना जो पीवाईक्यू में ऑलरेडी पूछ चुके हैं, बस इस पे आपको गूगल कर लेना है, इस पे नोट्स बना लो, बस ज्योग्राफी के लिए सफिशियंट है ना, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है कि बहुत आउट ऑफ द क्वेश्चन आए, ठीक है, ऐसी चीजें पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं है यार, कोई नहीं लिख पाएगा, है ना, अपने को बेसिक करके जाना है। तो ये हो गया ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में चलो इंडस्ट्रियल लोकेशन वाला क्या है, इंडस्ट्रियल लोकेशन के लिए फोरम आईएएस की रेड बुक आती है, वो बढ़िया है ना, उसमें उन्होंने बढ़िया तरीके से हर एक इंडस्ट्री कवर कर रखी है, फार्मास्यूटिकल से लेकर आयरन स्टील से लेकर हर इंडस्ट्री कवर कर रही है, फोरम आईएएस की रेड बुक, है ना, तो वो कर सकते हो, वो मिल जाएगी टेलीग्राम वगैरह पे मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्योग्राफी में डिजास्टर वाला एस्पेक्ट जो है ज्योग्राफी में, वो डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ ही करना, वो फिर वहीं पर बताता हूँ मैं। ठीक है, फिर एनवायरमेंट वाला ज्योग्राफी वाला वो एनवायरमेंट में बताऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना ज्योग्राफी का हो गया। और अब क्या बचा, पॉलिटी हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए देखो, एक तो अपना करंट अफेयर अपना अपने को अपडेटेड रखना है ना, उसके लिए हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते रहना, उस आर्टिकल जो भी आ रहा है या फिर कोई सा भी दूसरा न्यूज़पेपर पढ़ते रहना, अपडेट रहेंगे। दूसरा अपने को क्या करना है कि मेन 65 आती है, मेन 65 से नोट्स बना लेना है ना, कोई सा भी टॉपिक से इंडिया यूएस रिलेशन, इंडिया रशिया, उस पर कुछ कुछ पॉइंटर्स होने चाहिए अपने पास, है ना, एग्जांपल्स होने चाहिए, डिफेंस में क्या एग्जांपल है ना, इकोनॉमिक में क्या ट्रेड है, क्या डाटा है अपने पास, कितना ट्रेड हो रहा है, तो वो मेन 65 से अपना कंटेंट बन जाएगा, उससे इनफ है वो। आईआर के लिए ये काफी है। फिर एनवायरमेंट के लिए, एनवायरमेंट अगेन बहुत ज्यादा डायनेमिक है, कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना, फिर भी कुछ कुछ थीम्स है जो कि बहुत ज्यादा रिपीटिव है और बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल है, जैसे पॉल्यूशन की थीम हो गई, है ना, क्लाइमेट चेंज वाली थीम हो गई, और है ना, सॉइल इरोजन हो गया, है ना, ये सब थीम्स ऑलरेडी पूछ भी रखी है और चांसेस भी बने रहते हैं। तो कुछ नहीं करना है कि इन टॉपिक्स को सर्च करना है जो ऑलरेडी पूछ रखी है, इनके मॉडल आंसर्स ढूंढने की कोशिश करा करो, है ना, जैसे आप क्या करते हो, मैं क्या करता था, कोई सा भी आपने क्वेश्चन पूछ रखा है तो उसको कॉपी करा और पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज लिख दिया आपने गूगल पे। तो जैसे आप क्वेश्चन एज इट इज लिखोगे तो बहुत सारी वेबसाइट्स खुलती है जिनके मॉडल आंसर्स बने हुए होते हैं ना, ट्रस्टी फोरम वगैरह और आईएस हब, इन सब के मॉडल आंसर्स बने, तो इनके मॉडल आंसर से आपने कंटेंट उठा लेना है ना, और अपने उस टॉपिक के नोट्स बना लेना है। एक तो ये हो गया मॉडल आंसर वाला चीज हो गई, और उस टॉपिक को इंडिविजुअली भी सर्च कर लेना है, तो उससे भी बन जाएंगे। तो इस तरीके से ही करना है, ठीक है, पहले टॉपिक्स आइडेंटिफाई करो क्या इंपॉर्टेंट है, टॉपिक्स आइडेंटिफाई कैसे पता चलेंगे, पीवाईक्यू से पता चलेंगे, है ना, उसकी लिस्ट बनाओ, फिर इंडिविजुअली एक एक 1.5 पेज के नोट्स बना लेना है। तो ये हो गया एनवायरमेंट का। प्लस अब साइंस टेक में अगेन अपना पीटी वो क्या मेन 65 बहुत काम की चीज है ना, उसमें जो भी एआई बायोटेक हो गया, नैनोटेक हो गया, है ना, ये सब टॉपिक्स कवर कर लेते हैं वो लोग, है ना, वो स्टैटिक भी कवर करते प्लस करंट भी कवर कर लेते हैं, तो है ना, तो दोनों के अपने नोट्स बन जाएंगे, है ना। तो जरूरी नहीं है कि अगले साल की आएगी तभी बनाने, इस साल सेम ही कंटेंट रहता है, बस करंट का थोड़ा बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हो जाता है, तो उससे बना सकते हो। प्लस गूगल वाली चीज तो अपनी है ही, तो वो तो करना ही है ना, कुछ जैसे भी कंटेंट, जहां भी कंटेंट कम लगे चुपचाप गूगल कर लो, है ना, बहुत दुनिया भर का कंटेंट मिल जाएगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो ये हो गया आईआर एनवायरमेंट साइंस टेक अपना हो गया। उसके बाद कुछ अच्छा इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी का अगेन बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड सिलेबस है, उसी से सवाल आता है, हर साल सेम ही क्वेश्चन आते हैं, नक्सलिज्म, टेररिज्म, है ना, ऑर्गेनाइज क्राइम। तो इसमें सबसे अच्छा मेरे ख्याल से मॉडल आंसर है, मॉडल आंसर्स वगैरह इनके जो भी पीआईक्यू में पूछ रखे हुए हैं, सेम ही क्वेश्चन आएगा ना, सेम ही टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा, तो मॉडल आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो उनसे आपको नोट्स बना लेना है गूगल करके मॉडल आंसर्स से। प्लस ओनली आइज की प्रहार इसमें भी बढ़िया लिखी हुई है उन्होंने, है ना, उससे बेसिक आपका कवर हो जाएगा, मतलब जो तीन चार को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं कि व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मिलिटेंसी इन कश्मीर, व्हाट इज द गवर्नमेंट ने क्या चार पांच मेन स्टेप्स ली है, क्या वे फॉरवर्ड के क्या चार पांच है, ठीक है, क्या मेन कमेटी कौन सी है,
है ना, ये बेसिक कंटेंट कवर हो जाएगा। जैसे आपको लगता है कि यार इसमें 3-4 पॉइंट ही हो रहे हैं, कुछ और पॉइंट्स मुझे ऐड करने हैं, तो मॉडल आंसर प्लस गूगल वाला इंटरनल सिक्योरिटी ऐसे निपट जाएगा अपना, है ना। बाकी वीडियोस वीडियोस वगैरह के लिए देखो यार, वीडियोस वैसे मेरे ख्याल से जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए वीडियोस वगैरह का, फिर भी ऐसा लगता है कि यार वीडियोस मतलब समझने वाले किसी की वीडियोस देखनी है तो यूट्यूब पे फ्री में मिल जाता है तो बढ़िया, या फिर कोर्सेज वगैरह भी चल रहे हैं, शिविन सर का कोर्स GS3 का होता है शायद, तो वो ले सकते हो, है ना। उसके अलावा मतलब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए तो इतना कोई मैंने देखा नहीं। मेरे टाइम पे मैंने जतिन सर का कोर्स लिया तो नहीं टेलीग्राम, था, मैंने वीडियो जुगाड़ सबसे लिए थे। हाँ, सबसे बेस्ट टेलीग्राम टेलीग्राम। वगैरह पे वीडियो जुगाड़े थे मैंने, तो वहां से मैंने जुगाड़ लिए थे, तो यहाँ वो पे आप कर सकते हो, है ना। एक और बात यहाँ पे ऐड करूंगा, जितने भी न्यू एस्पिरेंट है उनको अगर नहीं पता है ना टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम चलाना सीख लो। मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप भगवान को ढूंढने के सिवा टेलीग्राम पे कुछ भी ढूंढोगे तो आपको मिल जाता है। तो टेलीग्राम को सही से यूज़ करना सीख जाओ। ये सर को बहुत भली बात उससे पता है कि क्या क्या नहीं मिलता यहाँ पे। अपन वो क्या है कि प्राय वो थोड़ी सी पायरेसी हो जाएगी और थोड़ा सा वो इनलीगल काम हो जाता है, इसके कारण अपन डायरेक्ट नाम नहीं ले सकते। नहीं तो ऐसे कोई कोचिंग नहीं है जिसके वीडियोज टेलीग्राम पे ना मिले। हाँ चलो। वही वही, अगर हाँ देखो जुगाड़ हो जाता तो बढ़िया, नहीं तो ठीक है, पैसा वैसा थोड़ा खर्च कर सकते हैं अपन, लेकिन पहले अपनी कोशिश रहनी चाहिए बिना पैसे के अपना काम हो जाए, है ना। हाँ गूगल वगैरह, यूट्यूब वगैरह या फिर टेलीग्राम वगैरह पे, है ना, पहला अपना ये होना चाहिए कि बिना पैसों के अपना काम हो जाए। नहीं होता है तो उसके बाद एंड में अपन खर्च तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अपना इंटरनल सिक्योरिटी। डिजास्टर मैनेजमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट अगेन प्रहार तो करनी ही करनी है ना, उससे तो कंटेंट उठाना ही उठाना है। महक जैन मैम के इसमें भी नोट्स अच्छे बना बना रखे हैं उन्होंने, और एक मृदुल शिवहरे सर थे, 2021-22 में उन्होंने निकाला था, तो इनके नोट्स मैंने सेव कर रखे हैं, PDF कर रखी है, तो इनका भी कंटेंट अच्छा लगा था मुझे, है ना। बहुत डिटेल में बना रखे हैं इन्होंने, बहुत ही ज्यादा डिटेल में बना रहे थे। मृदुल शिवहरे सर, IAS है, ठीक है, तो इनके डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इनके भी नोट्स देख सकते हो, है ना। डिजास्टर मैनेजमेंट के अब यहाँ पे जब नोट्स बनाओगे ना GS3 के लिए, तो इसमें GS1 का भी कवर करना है कि साइक्लोन का सिर्फ अपने को NDMA गाइडलाइंस या फिर इम्पैक्ट नहीं देखना है, अपने को ये भी देखना है कि साइक्लोन फॉर्म कैसे होता है, ठीक है, वो सब कंटेंट भी अपने को कवर करना है यहाँ पे। तो वो प्रहार प्लस ये दो टॉपर के जो नोट्स बनाए इससे हो जाएगा अपना। और फिर बचा इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, कुछ बचा तो आप बताओ सर। तो ये ऑलमोस्ट हो गया लगभग। अगर अपन देखेंगे मोटे मोटे सब्जेक्ट तो हो गए, छोटे मोटे बच जाते हैं। लाइक है ना। सोसाइटी के लिए आपने बता दिया कि इंडियन सोसाइटी। अच्छा हाँ, सोसाइटी, सोसाइटी छोटा टॉपिक थोड़ी ना यार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं मतलब हो ऐसे गया अपना। मेजर सब्जेक्ट में नहीं गिनते। हाँ देखो, हाँ सोसाइटी, सोसाइटी देखो, सोसाइटी में थोड़ा मेरे ख्याल से अंडरस्टैंडिंग वाला एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट हो करंट जाता अफेयर है चल ना, रहा है। थोड़ा हम्म, हाँ, समझ थोड़ी आपकी होनी चाहिए कि बेसिकली फैमिली स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर, रीजनलिज्म क्या है, बेसिक सेकुलरिज्म है क्या। आई थिंक स्मृति शाह मैडम के नोट्स के वीडियोस मैंने देखे थे, तो हम्म, अंडरस्टैंडिंग के लिए वो अच्छे है, वो मैडम अच्छा पढ़ाती है, स्मृति शाह विजन मैडम आइस। विजन आइस पे पढ़ाती है। हम्म, हाँ, तो मतलब मैंने तो खरीदा तो नहीं था, फिर से टेलीग्राम वगैरह पे मेरे को मिल गए थे, ठीक है, तो मैंने तो वहीं से देख लिए थे, तो वो है ना, तो वो वीडियोस देख सकते हो। अगर वो नहीं मिले तो उसके अलावा सोसाइटी का यार वीडियोस में तो आई थिंक और कोई इतना कोई है नहीं सोसाइटी में, कोई ऐसा कोई फेमस टीचर जिनका आप करो, है ना। तो अगर वो मिल जाए तो बढ़िया। उसके बाद नहीं तो कंटेंट के लिए अपन अगर बात करें तो कंटेंट, है ना, वीडियो से कभी नोट्स नहीं बनाना है ना, जैसे आप ये लेक्चर देखोगे तो इनके नोट्स नहीं बनाने अपने ने, है ना, इनका बस समझने के लिए बोल रहा हूँ कि लेक्चर देख लिए, समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग आ गई, है ना। उसके बाद नोट्स वगैरह के लिए तो अगेन अपने आपको गूगल वगैरह यूज करना पड़ेगा, जो इनके, हाँ, स्मृति शाह मैडम के जो मॉडल आंसर डालती है ना ये अपने टेलीग्राम चैनल पे किसी भी, जैसे इस साल के भी इन्होंने मॉडल आंसर बनाए होंगे, ये मॉडल आंसर जुगाड़ना, जुगाड़ना क्या, वहां से उठा लेना टेलीग्राम से, और इनको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना। इनके एग्जांपल्स बहुत यूनिक होते हैं, है ना, डाटा बहुत यूनिक यूज करती है, और इनके टर्म्स वगैरह बहुत अच्छे यूज करती है। सोसाइटी में जो टर्म्स होते हैं ना, कोई मैकडोनलाइजेशन ऑफ फूड हैबिट्स, इस टाइप के जो टर्म्स होते हैं ये बहुत अच्छे अच्छे यूज करती है, तो वो इनके जो मॉडल आंसर्स बनते हैं ना, वो लास्ट 4-5 साल के तो मिल ही जाएंगे इनके, है ना, तो वो अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना, है ना। जैसे सेकुलरिज्म के नोट्स बना रहे हो तो इनका PYQ का मॉडल आंसर सेकुलरिज्म पे जितने भी इनके बना रखे उससे उठा लो कंटेंट, तो ये चीज करनी है। प्लस अगेन प्रहार वाला तो अपना ही, प्लस गूगल, इस टाइप से कर लेना है। फिर हाँ, ये सोसाइटी हो गया अपना, और कुछ बचा है क्या। अब ऐसे के लिए बता दीजिए। भाई ऐसे यार बहुत बहुत ज्यादा, वो मेरे मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मैं वो नहीं हूँ बताने में क्योंकि मेरे नंबर बहुत कम है ऐसे में, नहीं तो मार्क्स मायने फिर नहीं भी रखते मैं ना सर, बता देता तैयारी हूँ। मायने रखती है। कई बार ऐसा होता है कि मार्क्स कम आने के हाँ बाद भी लेकिन आपकी कैपेबिलिटी से थोड़ी देखा जाता है। तैयारी बहुत तगड़ी करी है मैंने ऐसे के लिए, मतलब बहुत ही भटका हूँ मैं ऐसे में, सबसे ज्यादा भटका हूँ मतलब,
अगर मुझे कोई सब लोग बोलोगे कि भटकते एक हैं चीज उसमें। हटानी है यूपीएससी तो देखो यार, ऐसे में ऐसे के लिए क्या चीजें है, एक तो कंटेंट होना चाहिए अपने पास, है ना। एक है कैसे लिखना है वो पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें आती है, स्ट्रक्चर वगैरह पता होना चाहिए, है ना। दूसरा है टेस्ट वगैरह अपने को देना रहते हैं। तो देखो 3 साल से मतलब 3 अटेम्प्ट में मैंने तो ऐसे के लिए बहुत भटका हूँ। मैंने हर टाइप का कोर्स करा, सारे कोर्स के मार्केट में जितने भी ना, पीयूष सर का कोर्स हो गया, शब्बीर सर का कोर्स हो गया, स्मृति मैडम का कोर्स हो गया, और और भी और भी 3 4 कोर्स कर रहे हैं, 6 7, मतलब मैंने सबके वीडियोस देखे हुए हैं, हर लोग हर तो इस साल मैंने जो सर का कोर्स लिया था, फरीश फरीश रहमान सर का कोर्स लिया था, है ना। फरीश रहमान सर है, तो इस साल वो लिया था मैंने, मतलब पूरे पैसे देके लिया था इस बार तो क्योंकि वैसे नंबर किस नहीं आ कोचिंग रहे थे से जुड़े हुए तो। परेश रहमान? मैंने नाम नहीं सुना अभी तक। नहीं नहीं, इंडिविजुअल इंडिविजुअल टीचर है वो, अच्छा, इंडिविजुअल इंडिविजुअल। टीचर है ऐसे के ओके। लिए। तो इस बार मैंने उनका कोर्स लिया था, तो मुझे तो बहुत बढ़िया कोर्स लगा, मतलब मैं रिकमेंड करूंगा, है ना। तो मतलब बढ़िया इस सेंस में लगा, फीचर बता देता हूँ क्यों बढ़िया लगा। उसका रीजन ये है, पहली बात तो स्टार्टिंग से बेसिक से समझाते हैं कि क्या इंट्रो कैसे लिख सकते हैं, है ना, कंक्लूजन कैसे लिखते हैं। और दूसरी चीज, प्रैक्टिस करवाते हैं क्लास में, लाइक 3 3 घंटे की वीडियोस होगी, लेक्चर्स होते हैं उसमें प्रैक्टिस करवाते हैं कि अच्छा ये टॉपिक से आप इसका इंट्रो लिखो खुद। फिर वो क्या करेंगे, बोलेंगे कि पढ़ के सुनाओ क्लास में ही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। कोई हम्म। समझा रहा है, कोई पूरा ज्ञान देके चले गया, इतना मजा नहीं आता है भाई। प्रैक्टिस करवाओ, ये टॉपिक दो क्लास ही के अंदर प्रैक्टिस करवाओ, तो वो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। प्लस तीसरा कंपोनेंट इनका जो बहुत अच्छा लगा मुझे, कि इनके जो भी टेस्ट सीरीज आप टेस्ट दोगे, 6 7 टेस्ट जो भी होते हैं, ये लाइव आके चेक करते हैं, है ना। वो एक गूगल का टाइम दे देंगे आपको कि इस टाइम पे लिंक शेयर कर दूंगा, गूगल मीट पे आओ, लाइव टू लाइव 1 to 1 में आपकी कॉपी रेट करेंगे और वहीं के वहीं फीडबैक देंगे। ये मेरे ख्याल से कहीं और नहीं है। कहीं और है भी तो वो सिर्फ 1 या 2 टेस्ट के लिए, सारे टेस्ट के लिए नहीं है, ठीक है। हम्म। तो ये चीज बहुत बढ़िया लगी। तो मेरे ख्याल से तो ये कोर्स ले लो, मतलब मेरे को अगर पहला अटेंड में अगर कोई बता देता इन सर का नाम, तो मैं तभी ले लेता। लेकिन मुझे बहुत बाद में पता चला, सिलेक्शन के बाद कुछ 2 3 लोगों से बातें करी तो तो उनसे पता चला था मुझे, तो तब ले लिया। तो मेरे ख्याल से तो ये कोर्स कर लोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये तो कोर्स तो कर लिया, उसके बाद कंटेंट के लिए आपको थोड़ा भटकना पड़ेगा, है ना। तो मैं 1 2 सोर्सेस का नाम बता देता हूँ, जैसे एनेक्डोट्स वगैरह आपको कलेक्ट करने होते हैं बहुत सारे, है ना। इंट्रोडक्शन के लिए आपको एनेक्डोट्स कलेक्ट करने होते हैं, तो उसके लिए एमके यादव आईएएस का एनेक्डोट्स का कलेक्शन पीडीएफ मिल जाएगा आपको। एक कलाम आईएएस का एक पीडीएफ आता है, बहुत प्यारा है उसका एनेक्डोट्स का, वो उससे उठा लेना एनेक्डोट्स। उसके अलावा टॉपर्स वगैरह, इसमें टॉपर्स के नोट्स काफी काम आएंगे, क्योंकि टॉपर्स ने भी इधर उधर से इकट्ठा करा है ना। तो उनके एनेक्डोट्स उठा लो, है ना। उनकी टॉपर्स कॉपीज जो होगी वहां से एनेक्डोट्स उठा लो, उनके कोट्स उठा लो, उनके एग्जाम्पल्स उठा लो, ठीक है। तो इस तरीके से अपना एक कलेक्शन बना लो खुद का, एक एनेक्डोट्स का अलग कलेक्शन बना लो, कोट्स का अलग बना लो, ठीक है। कंक्लूजन्स कोई अच्छे लिखे हुए उसका बना लो। तो इस तरीके से बना सकते हो। किताबों के नाम मैं बहुत रट के गया था इस बार, तो वो बहुत लिख के आया हूँ, तो वो बना लो। इस तरीके से कंटेंट बना सकते हो, प्लस कोर्स कर सकते हो। तो इस तरीके से ऐसे का काम हो जाएगा आपका। ठीक है सर, ऑलमोस्ट काफ़ी डिटेल में हमने चीज़ें डिस्कस की है। आई होप आप सभी को बहुत कुछ बुक लिस्ट के रिगार्डिंग जानकारी मिल गई होगी, और इसके बाद में आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। और फिर भी अगर आप भटक रहे हो तो ये आपकी गलती है, क्योंकि होता क्या है, जब अपन नई नई तैयारी शुरू करते हैं ना, तब अपन को ये चाहिए होता है कि ये भी देख ले, ये भी देख ले, वो भी देख ले। सब कुछ देखने से आप सिर्फ कन्फ्यूज होंगे और कुछ नहीं होंगे। अगर यहाँ तक अगर आप आए हो तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी है, सीखी है, समझी है। जाते जाते सर थोड़ी सी वो बातें बता दीजिए, जिससे बच्चों को वो पता चल जाए कि तैयारी का सफ़र मुश्किल है, पर सफलता की मंजिल और सुहानी है। तो आपका सिलेक्शन के बाद में जीवन कैसा हुआ? सिलेक्शन के जस्ट बाद में, लाइक आज शाम को 4 बजे रिजल्ट आया, ठीक है, उसके 4 बजे देखिए, के बाद के अगले 4 बजे तक 24 घंटे क्या था? देखो यार, सिलेक्शन के बाद तो पूरी दुनिया बदल जाती है आपकी, ठीक है। मतलब पूरा अलग ही एक इंसान ही चीज़ और, अलग एक बन चीज़ और, एक जाते हो चीज़ आप। और, आप गांव में हो क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं इंदौर इंदौर से हूँ, इंदौर से। आपके आसपास में मुझे मोर की आवाज़ सुनाई दे रही है। हाँ, एक्चुअली मेरे आसपास मतलब गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट जगह है, तो गवर्नमेंट की जगह पे क्या होता है कि पेड़ वगैरह, एनवायरनमेंट अच्छा हरियाली वगैरह ठीक है, अच्छी होती है, हाँ तो हाँ, यहाँ पे ठीक मोर है, ठीक है वगैरह भी सर। है। हाँ, कैरी ऑन सर, हम्म। सिलेक्शन के बाद की तो प्रोसेस। हाँ, तो सिलेक्शन के बाद यार को पूरी मतलब आपकी पूरी दुनिया बदल जाती है ना। सबसे पहले तो पेरेंट्स वगैरह बहुत पागल हो जाते हैं, बहुत खुश होते हैं ना। वो सब उनका चलता अलग ही चलता रहता है, वो दुनिया भर के रिलेटिव्स को कॉल कर रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे। उनके बाद दुनिया भर के लोगों के कॉल आ रहे हैं,
ठीक है, आपके जहाँ भी पेरेंट्स काम करते होंगे ना, वहाँ पे जो भी उनके कलीग्स वगैरह होंगे वो कॉल करेंगे। और मतलब बहुत लोग क्या करेंगे, अचानक आपके घर पे आ जाएंगे और बुके वुके लेके आ जाएंगे, फिर वो फोटो खिंचवाएंगे आपके साथ। ठीक है, तो ये सब बहुत चलता है, तो मजा भी आता है वो सब बुके वुके लेके। बहुत जगह से आपको कॉल्स वगैरह आएंगे कि आप आ जाइए अगले दिन, आपका सम्मान समारोह आयोजित करा है, यहाँ पे थोड़ा एक दो स्पीच देके चले जाना। ये सब चीजें होती रहती है, तो मैं तो गया था एक दो जगह, बढ़िया। तो मजा आता है ना। उसके बाद रिलेटिव्स वगैरह का तो चलते ही अलग ही चलता रहता है, वो तो घर पे आके बैठ जाते हैं, वो सब उनका चलता ही रहता है। उसके बाद हाँ, दुनिया भर के ग्रुप्स भी बनने लगते हैं, लाइक आपके ग्रुप्स बनने लगेंगे। मतलब जो सिलेक्टेड होते हैं उनका तो ग्रुप बनता ही बनता है, बाकी जो सीनियर्स ऑलरेडी आईएएस ऑफिसर्स है, आईपीएस ऑफिसर्स है, उनके एक सिविल सर्वेंट्स के जो ग्रुप्स होते हैं उसमें आप ऐड होते रहते हो, तो आपके कॉन्टेक्ट्स वहीं से बनने, अगले दिन से बनने चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब पूरा पूरा आपका लाइफ बदल जाती है भाई। हर एक जो भी आपने अभी एक एक मिनट जो भी आप सेक्रीफाइस कर रहे हो ना, हर चीज वर्थ है। जो भी आप जितने भी एफर्ट लगा रहे हो बहुत वर्थ है, मतलब उससे ज्यादा ही मिलता है बाद में आपको। ठीक है, तो मतलब बाद में लगता है कि यार ठीक है यार, वो मेहनत तो बहुत कम थी यार, जो मिल रहा है वो बहुत ज्यादा है। तो मजा आ बढ़िया जाता है, है मजा आएगा भाई। मजा आ जाएगा, बिल्कुल और मजा। दोस्तों के बीच में कैसा माहौल बनता है? दोस्तों के बीच में देखो यार, जो आपके स्कूल के दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त है, उनको तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनको तो बस खुशी रहती है, उनका लगा, चलो बढ़िया भाई, काम लिख लेंगे भाई के भाई से, है ना। तो उनका मतलब बाकी जो आपके जो वो बोले आप ऐसे वाले आईएएस दोस्त ऑफिसर होते बन जाओ, हैं आईएएस ऑफिसर बन जाओ, चाहे हाँ ना बन जाओ, गाली उनके मुंह से अभी वैसे निकलती हाँ, होगी। वो तो आपसे वैसी बात करेंगे, उनके बाद उनमें ज्यादा आपको डिफरेंस नहीं दिखेगा, बस उनको बस खुशी होगी अंदर ही अंदर, कह रहे भाई बढ़िया, भाई का निकल गया, है ना, अब हम्म, हमारे साथ घूमने फिरने जा सकता है ये। ठीक है, उनका तो ये रहता है। दूसरा जो आपके दूसरे दोस्त होते हैं जिनसे आप इतनी बातचीत नहीं करते, उनके कलीग। रैंडम आपको मैसेज वगैरह, वो कांग्रेस वगैरह, कांग्रेस भाई है वो, मतलब सालों से बात नहीं हुई है, वो आते रहते हैं। ठीक है, अपन भी मतलब ज्यादा अपने को हम्बल रहना है, बढ़िया रिप्लाई देते हो सबको, ऐसा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोस्तों का यही सीन रहता है, बाकी हाँ और क्या ही है भाई। और मोहल्ले के कितने बच्चे आपके कारण पिटे गए? समझ रहे हो मैं क्या कह मोहल्ले रहा में हूँ? तो हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। कि जितने रिजल्ट आता वो है, तो खुशियाँ एक के घर पे बंटती है और मोहल्ले के बच्चे पीटे जाते हैं कि तू नालायक है। वो तो यार देखो, वो तो होता ही है ऑब्वियसली। घर, मेरे घर में कजिन्स वगैरह ही पीटे थे मोहल्ले में, तो जो भी आपके एज के अगर बच्चे हैं जो सिमिलर कॉलेज वगैरह से भी पास आउट हो गए या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो उनको तो बहुत सुनने को मिलता है घर में। पर ठीक है, अब हमने भी सुना है भाई, अब तुम भी सुनो हमने भी सुना है दूसरों लोगों के एग्जाम्पल, तो वो तो चलता तुमने भी रहता है, जिए अपना जिंदगी कोई को। दिक्कत। और क्या भाई, तो यही है यार। बाकी कुल मिला के सम कंक्लूजन यही है कि हर चीज सेक्रीफाइस जो भी कर रहे हो आप, हर चीज वर्थ है, और पूरी लाइफ बढ़िया हो जाएगी, मतलब मजा आ जाएगा, है सबसे ना। बढ़िया तो यही रहता है कि लाइक पेरेंट्स जब अब सोसाइटी में निकलते होंगे, तो सोसाइटी में उनसे पूछ के लोग काम करेंगे अब। ये होगा लाइक, ये क्योंकि वही रहता है। जहाँ तक मेरी एक सामाजिक धारणा ये रही है कि सामान्यतः लोग एक समाज में जीते हैं और हर एक कास्ट के, जैसे कि कास्टिज्म बुरा है, मैं उसको नहीं मानता, लेकिन फिर भी एक समाज में लोग कास्ट के बेस पे एक समाज बना हुआ है और उसमें हर साल कोई ना कोई फंक्शन वो लोग करते ही है। पहले क्या होता था कि पहले हम्म। उन लोगों को ज़्यादा बुलाया जाता था जो लोग पैसे वाले हैं, जो लोग वहाँ पे चंदा ज़्यादा देते या फिर डोनेशन ज़्यादा देते। अब आपके पेरेंट्स को ज़्यादा बुलाएंगे। रीज़न ये है कि उनका बेटा एक सिविल सर्वेंट है, तो वही है कि ज़िंदगी सही तो बात है। एकदम रंगीन हो जाती है। तो उसके बाद में एक और वो चीज़ की हम्म। रिश्ते भी बहुत ज़्यादा से ऐसा हो रहा है क्या सर कि जो मैंने सुना है कि लाइक डिस्ट्रिक्ट के जो एमएलए हाँ, होते हैं, ये एमपी सब भी होते होता हैं। है यार। एमएल एमपी का तो नहीं अभी तक आया कोई, बट हाँ, जो भी आपके साथ में पेरेंट्स के साथ में कोई काम कर रहे हैं कलेश वगैरह, तो उन लोग क्या आते हैं, उन लोगों के कोई रिश्तेदार वगैरह होगा, तो वहां से रिश्ते वगैरह चालू हो जाते हैं आने के। हाँ, अच्छा देखिए आपका बाकी लड़का बड़ा ठीक हाँ है अभी। हाँ, और कोई मतलब मान लो कोई सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल है, एमपी एमएलए की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई आईएएस वगैरह ऑफिसर से जो सीनियर से, मतलब 50 उनकी जो डॉटर वगैरह है, तो उनके वगैरह आते आने लग जाते हैं। मज़ा आ तो ये जाता है सब ना तो सुन के रहता एकदम। है। हाँ हाँ, मतलब मजा तो क्या, मतलब आप खुशी होती है। पोलाइटली डिनाई कर सकते हो, और क्या करनी है करना है तो बाकी ठीक है, वैसे भी लाइव है अभी ना। लाइव क्योंकि सर ने इस बार एग्ज़ाम दिया है, आपसे भी मैं उम्मीद करूँगा कि आप अच्छे से कमेंट करना नीचे। सर ने जो जितना अच्छे से समझाया है, तो एक अच्छी सी वो कहते हैं ना कि एक बढ़िया प्रेयर वाला मैसेज करना, ताकि इस बार सर प्रॉपर आईएएस बन जाए। एंड फिर मेरे साथ में आप वीडियो शूट करना वापस से आईएएस बनने के बाद में, ठीक है? बिल्कुल 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 भाई, बिल्कुल। और ऐसे ही मज़ेदार बातें करते रहेंगे अपन किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में। आपको जो भी बातें हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको एक और बात, हाँ, मैं सभी से एक और बात पूछता हूँ राय के रूप में। देखिए, 2 तरीके से पॉडकास्ट शूट हो सकते हैं। एक तो ऑफ़िशियल वे में, जो मैंने 1-2 पहले किए भी हैं। एक इस वे में, जहाँ पे ऐसे हँसी-मज़ाक, ऐसे लगता है कि दोस्तों की तरह बात कर रहे हैं, ये वाला तरीका।
आपको कौन सा ज़्यादा सही लगता है कमेंट करके बताइए। टेलीग्राम के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। सर का जो टेलीग्राम के सर के जो रिसोर्सेज है उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। साथ में हमने एक नया चैनल और बना रखा है आंसर राइटिंग के लिए। डेली बेसिस पे वहाँ पे एक सवाल अपलोड होता है, सभी लोग उसका आंसर लिखते हैं। उसमें मेरी भूमिका महज इतनी सी है कि मैं उसको सिर्फ बना के रखा हुआ ग्रुप और उसके ऊपर मैं एक इतना कंट्रोल रखता हूँ कि कोई भी वहाँ पे बदतमीजी ना करे। सभी लोग आपस में एक दूसरे का आंसर चेक करते हैं, कोई किसी को मार्किंग नहीं करता है, बस एक दूसरे का आंसर पढ़ते हैं। अगर आपको इस प्रोसेस से जुड़ना है तो नीचे आपको लिंक देखने को मिल जाएगी। सर जाते जाते कुछ बातें अगर आपको लगता है कि शेयर करना बाकी रह गई है तो बता दीजिए, जाते जाते कुछ 2 या 3 लाइन में। आई थिंक यार रिसोर्सेज वगैरह स्ट्रेटेजी वगैरह तो बहुत डिस्कस कर लिए ऑलमोस्ट हो है। गया। हाँ। बाकी हाँ, इन जनरल तो यही बोल सकता हूँ कि यार मतलब इस वो रहो, मतलब डिस्ट्रैक्ट मत होना अपने गोल से। लाइक आपने फिक्स कर लिया ना कि यार करना है तो एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट्स तो दो ढंग के सीरियस के, है ना। उसके बाद आप थोड़ा इधर उधर देख सकते हो, ये भी कर सकते हो, पीएससी वगैरह कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट 3 अटेम्प्ट सीरियस दो, ढंग से दो, है ना। ताकि बाद में अगर यार फेल भी हो गए ना अपन, तो सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए यार, मैंने तो अपना बेस्ट दिया था, है ना। नहीं हुआ तो ठीक है, मेरी किस्मत में नहीं था, ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए अंदर। अगर ये रहेगा ना तो बाद में जीवन में कभी रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, बस यही है मेरा तो, मेरा पूरे टाइम पढ़ते टाइम यही था कि यार पूरा बेस्ट देना है, रिग्रेट नहीं होना चाहिए जीवन में। रिग्रेट बहुत बेकार चीज होती है। ठीक है, फेलियर तो आप वापस से खड़े हो जाते हो, रिग्रेट से बहुत मुश्किल होता है बुला पाना। बस यही है। ठीक है सर, सबसे पहले आपने जो ये इतना टाइम दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके उज्जवल उज्जवल भविष्य के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। और ऐसे ही वीडियो थैंक के यू भाई। साथ में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। किसी और दिन, किसी और रोज़, किसी और टॉपिक के साथ में हम फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।